नमस्ते गुरु जी, जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आज हम सब मिलकर के गुरु जी की कृपा से एक कोशिश श्री महापुराण स्वाध्याय में कोटि संहिता में 11वें अध्याय का पाठ करेंगे। ओम गंग गणपतये नमः। ओम नमः शिवाय शुचि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। अथेकादशो अध्यायः। विषय ऊचुः। सूत सूत महाभाग धन्यस्त्वं शिव सत्पतिः। महाबलस्य लिंगस्य श्राविते यं कथा अद्भुता। उत्तरस्यां दिशायां च शिवलिंगानि यानि च तेषां माहात्म्यं वदध्वं पापनाशकम्। सूतवाच शृणुत आदर्तो विप्रातराणां विशेषतः माहात्म्यं शिवलिंगानां प्रवदामि समासतः। गोकर्णं क्षेत्रं परं महापातकनाशनम्। महावनं च तत्रास्ति पवित्रं दिविस्तरं। तत्रास्ति चन्द्रभागाख्यं शिवलिङ्गं मनुत्तमम्। रावणेन समानीतं सद्भक्त्या सर्वसिद्धिदम्। तस्य तत्र स्थितिर्वैद्यनाथस्य मुनीश्वरः। सर्वलोकहितार्थाय करुणासागरस्य च स्नानं कृत्वा तु गोकर्णे चन्द्रभालं समर्च्य च शिवलोकं वाप्नोति सत्यं सत्यं न संशयः। चन्द्रभालस्य लिङ्गस्य महिमा परमा अद्भुता न शक्या वर्णितुं व्यासाद् भक्तिस्नेहरतस्य हि। चन्द्रभालमहादेव लिङ्गस्य महिमा महान् यथा कथचित् सम्प्रोक्तः परलिङ्गस्य वैष्णो। दादीचं शिवलिङ्गं तु विश्वश्रीवर्तीर्थके दधीचिना मुनीशेन सुप्रीतया च प्रतिष्ठितम्। तत्र गत्वा च तत्तीर्थे स्नात्वा सम्यक् विधानतः शिवलिङ्गं समेच्यैर्द्वै दादीचेश्वरमादरात्। दधीचमूर्तिस्तत्रैव समर्चया विधिपूर्वकं। शिवप्रीत्यर्थमेवाशु तीर्थयात्राफलार्थिभिः। एवं कृते मुनिश्रेष्ठः कृतकृत्यो भवे नरः। इह सर्वसुखं भुक्त्वा परत्र गतिमापुनुयात्। नैमिषारण्यतीर्थे तु निखिलऋषिप्रतिष्ठितम् ऋषीश्वरमिति ख्यातं शिवलिङ्गं सुखप्रदम्। तद्दर्शनात् पूजनात् च जनानां पापिनामपि भुक्तिर्मुक्तिश्च तेषां तु कर्त्रेह मुनीश्वरः। हत्याहरणतीर्थे तु शिवलिङ्गं भापहं पूजनीयं विशेषेण हत्याकोटिविनाशनम्। देवप्रयागतीर्थे तु ललितेश्वरनामकम् शिवलिङ्गं सदा पूज्यं नरैः सर्वागुनाशनम्। नैपालाख्ये पूर्व्यां तु प्रसिद्धायां महीतले लिङ्गं पशुपतिशाख्यं सर्वकामफलप्रदम्। शिरोभागस्वरूपेण शिवलिङ्गं तदस्ति हि। तत्कथां वर्णयिष्यामि केदारेश्वरवर्णने। तदारान्मुक्तिनाथाख्यं शिवलिङ्गं महा अद्भुतं। दर्शनादर्चनातस्य मुक्तिर्मुक्तेश्वश्च लभ्यते इति वश्वश्च समाख्यातं लिङ्गवर्णनम् उत्तमम्। चतुर्दिक्षु मुनिश्रेष्ठाः किमन्यच्च श्रोतुमिच्छथ इति श्रीमहापुराणे चतुर्थ्यां शतरुद्रसंहितायां चन्द्रभाल पशुपतिनाथलिङ्ग महात्म्ये वर्णनं नामेकादशोऽध्यायः। व्याख्या। ऋषि ने कहा, हे श्री बत्सु जी, आप धन्य हैं, आपने हमें महाबल नामक लिंग की आश्चर्यजनक कथा सुनाई। हे अनंत, उत्तर दिशा में जो शिवलिंग है उनके पापनाशक
महात्म्य को सुनाइए। सूची ने कहा, हे ब्राह्मणों, आप आदर से उत्तर दिशा में स्थित शिवलिंगों के महात्म्य को सुनिए। मैं संक्षेप में कहता हूँ। गोकर्ण क्षेत्र महान पापों का नाशक है। वहाँ बहुत लंबा चौड़ा एक महावन है। वहाँ चंद्रशेखर नामक सर्वश्रेष्ठ शिवलिंग है। उस सर्वसिद्धिदायक शिवलिंग को भक्ति पूर्वक रावण लाया था। हे मुनिवरों, वहाँ उस दया समुद्र शिवलिंग का सबके हित के लिए वैद्यनाथ नामक ज्योतिर्लिंग के समान महात्म्य है। गोकर्ण तीर्थ में स्नान कर और चंद्रेश्वर की पूजा कर मनुष्य सचमुच शिवलोक को जाता है, इसमें संदेह नहीं। चंद्रेश्वर शिवलिंग की महिमा आश्चर्यजनक है। भक्तों के स्नेह में तत्पर व्यास जी भी इसका वर्णन नहीं कर सकते। इस प्रकार चंद्रेश्वर महालिंग की महिमा किसी प्रकार कह दी है। अब दूसरे लिंग की महिमा सुनो। मिश्र नामक ऋषिवर तीर्थ में दादीश नामक शिवलिंग है। इसकी भक्ति पूर्वक स्थापना महर्षि दधीची ने की। वहां जाकर उस तीर्थ में यथाविधि स्नान करके आदर से शिवलिंग का पूजन करें। तीर्थ यात्रा का फल चाहने वालों को दादीच लिंग की यथाविधि पूजा करनी चाहिए। इससे शिव जी प्रसन्न होते हैं। हे मुनिवर, ऐसा करने से मनुष्य सफल मनोरथ हो जाता है और इस लोक में सुख भोग कर परलोक में सद्गति पाता है। नैमिषारण्य तीर्थ में समस्त ऋषियों द्वारा स्थापित ऋषिश्वर नामक शिवलिंग सबको सुख देता है। हे मुनिवर, उसके दर्शन तथा पूजन करने से पापी मनुष्य भी इस लोक में सुख भोगते हैं और परलोक में मुक्ति को प्राप्त करते हैं। हत्याहरण तीर्थ में पापनाशक शिवलिंग है। इसकी विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए। इससे करोड़ों हत्याओं का पाप दूर होता है। देवप्रयाग तीर्थ में सर्व पापनाशक ललितेश्वर नामक शिवलिंग है। उसकी सदा पूजा करनी चाहिए। नेपाल देश में समस्त कामनाओं को देने वाला पशुपतिश्वर नामक शिवलिंग है। वह शिवलिंग शिव के स्वरूप है। उसकी कथा को केदारेश्वर के मातम्य के साथ कहूँगा। उसके समीप मुक्तिनाथ नामक आश्चर्यजनक शिवलिंग है। उसके दर्शन तथा पूजन से मुक्ति और मुक्ति मिलती है। हे मुनिवरों, मैंने चारों दिशाओं में स्थित शिवलिंगों का वर्णन आपसे कर दिया। अब और आप लोग क्या सुनना चाहते हैं? इस प्रकार परम ईश्वर पंडित तारागत त्रिपाठी के प्रति डॉक्टर ब्रह्मानंद त्रिपाठी द्वारा रचित शिवरात्रि का टिप्पणी आदि से संबंधित शिव महापुराण में चंद्रभाल पशुपतिनाथ लिंग महात्म्य वर्णन नामक 11वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। आज का सारा जाप पाठ गुरुजी महाराज आपके श्री चरणों में मालिक स्वीकार करें। गुरुजी जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।